हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आप सभी को फिर से एक छोटा सा डीसी सर्किट का न्यूमेरिकल इस वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं अभी आपके लिए जो भी वीडियोस बना रहा हूं वो बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, खासकर से जो डीसी सर्किट होते हैं उनमें जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई है, केवीएल हो या फिर केसीएल हो या फिर वोल्टेज डिवीजन रूल हो या फिर सीरीज पैरेलल सर्किट हो, इनको कैसे सॉल्व करेंगे वो तो हमने आपको डिटेल बता रखा है। अब मैं जो आपको करा रहा हूँ यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन करा रहा हूँ कि कैसे इन टूल्स की सहायता से या इन नियम्स की सहायता से हम बड़े से बड़े सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए फिर से एक छोटी सी प्रॉब्लम उठाई है, और ये प्रॉब्लम यहाँ बोर्ड पे आपको दिख रही होगी। क्या है कि एक छोटा सा डीसी सर्किट है, यहाँ पे 100 वोल्ट की सप्लाई लगी हुई है और ये 4 रेजिस्टेंस कुछ इस मैनर में कनेक्टेड है, और यहाँ पे पूछा क्या गया है कि इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो करेगी, और यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए हैं 50 एम्पियर या फिर जो भी ऑप्शन है यहाँ पे आपके सामने दिख रहे होंगे। इस टाइप का एक न्यूमेरिकल मैंने इससे पहले भी वीडियो बना रखा है, वहां पे डिस्कस कर रखा है, लेकिन हम लोग फिर से इसको डिस्कस करते हैं जिससे कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं और ज्यादा स्ट्रांग हो पाए डीसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए। उम्मीद है कि आपको मेरे जो पुरानी वीडियोज हैं बहुत अच्छे लग रहे होंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको तुरंत सॉल्व नहीं करना है, आपको पहले सर्किट को देखना है कि सर्किट में क्या है। अगर आप तुरंत सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो मे भी हो सकता है कि आपको ये 3 जो रेजिस्टेंस या फिर 4 जो रेजिस्टेंस वो आपको कैसे दिखे, सीरीज में दिख जाएं, क्योंकि यहां देखने से क्या लग रहा है ये सीरीज में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या कर रखा है, डायरेक्ट शॉर्ट कर रखा है। अब इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले अगर ये हम पॉइंट का नाम दे देते हैं, यहाँ पे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। अब ये ए बी सी डी पॉइंट है, अगर हम यहाँ पे देखें ए और सी को डायरेक्ट कनेक्ट रखा है तो ये एक ही पॉइंट हो गए, ठीक। बी और डी क्या हो गया, एक ही पॉइंट हो गया। अब सबसे पहले हम लोग इतना सर्किट सॉल्व कर लेते हैं कि भाई ये जो इतना सर्किट है ये एक्चुअली सीरीज में है या फिर कोई और कनेक्शन है। तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, मैं जैसा बता रहा हूं आप ऐसे समझिए। ए और सी क्या है, एक ही पॉइंट है, तो ए और सी हम एक जगह लिख लेंगे, ये एक ही पॉइंट है। ऐसे बी और डी क्या है, एक ही पॉइंट है, तो यहाँ पे हमने बी लिख लिया और डी लिख लिया, सिंपल, ठीक, क्योंकि हमने यहाँ पे शॉर्ट कर रखा है। अगर शॉर्ट ना कर रखा होता तो सारे पॉइंट क्या होते, अलग अलग होते और ये तीनों क्या होते, सीरीज में होते, लेकिन यहाँ पे सीरीज नहीं है। हम देखेंगे सीरीज के अलावा क्या पॉसिबल यहाँ पे कनेक्शन हो सकता है। तो अब हम रेजिस्टेंस को करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ए और बी के बीच में कितना लगा है आप ही बताओ, यहाँ पे 9 ओम का रेजिस्टेंस लगा, तो ए और बी ये यहाँ पे कितना लगा है, ये 9 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। ऐसे बी और सी के बीच में कितना लगा है, 9 ओम का लगा है, तो बी ये है और सी भी यही पॉइंट है, तो बी और सी के बीच में कितना लगा दिया हमने, 9 ओम का लगा दिया। ऐसे सी और डी के बीच में कितना लगा है, सी और डी के बीच में हमारा फिर से आप देखेंगे तो 9 ओम का रेजिस्टेंस। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि तीनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, एक्चुअल में ये कनेक्टेड है पैरेलल में, और आपको दिख कैसे रहते हैं यहाँ पे, सीरीज में। तो अगर आप बिना सोचे समझे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाएंगे, कोई अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा, आपका आंसर 100% वहां पे गलत होगा। इसलिए पहले क्वेश्चंस को आप देखिए कैसा कनेक्शन है, कहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उसको आप ऑब्जर्व करिए, फिर अपना जो भी मेथड यहाँ पे अप्लाई करिए। तो हमने जब यहाँ पे ऐसा सिंपल से इस 3 रेजिस्टेंस को ऐसे सॉल्व किया तो यहाँ पे कैसा दिखा हमें, ये तीनों दिखे हमें पैरेलल में, बहुत इजी है। तो अब यहाँ पे अब हम लगाएंगे क्या, पैरेलल कनेक्शन का रूल। तो पैरेलल में अगर 3 रेजिस्टेंस लगे होते हैं और अगर इसकी जगह हमें एक सिंगल रेजिस्टेंस लिखना होता है जिसकी वैल्यू क्या है R, तो इस R की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बहुत बेसिक फॉर्मूला 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, या जितने भी रेजिस्टेंस लगे हम ऐसे ही सीरीज बनाते हुए चले जाते हैं। यहाँ पे R1 R2 R3 की वैल्यू क्या है, 9 ओम, तीनों रेजिस्टेंस क्या है क्योंकि सेम है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1/9 + 1/9 + 1/9। अब इनका एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, 9 आ जाएगा एलसीएम, और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 1 तो हो जाएगा 3/9। तो यहाँ से एक्चुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3। तो यहाँ से अगर आप R की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, 3 ओम। क्लियर, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 3 ओम। मतलब इन तीनों की जगह हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 ओम। अब देखो यहीं पे आप लोग मिस्टेक कर देते हैं, मैक्सिमम लोग यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं। वो क्या करेंगे कि ये देखेंगे तीनों सीरीज में लगे हुए हैं लेकिन है नहीं सीरीज में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होते हैं 9 9 9, तो वहां पे 27 भी कुछ लोग लिख सकते थे, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में कितना आएगा, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 3 ओम। अभी आपने कैलकुलेट किया। अब क्या करेंगे, इस सर्किट को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। कैसे छोटा कर लेंगे भाई, ये
2 ओम का पहले से दिया हुआ था, ठीक। और ये हमने जो इनको सॉल्व करके निकाला वो कितना आया, 3 ओम। और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स जो हमारे पास पहले दिया है तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे 100 ओम। अब देखो कितना सिंपल हो गया सर्किट। अब ये आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे ये किसमें है, ये भाई सीरीज में है, क्योंकि 2 और 3 इसमें करंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। यही करंट जो हमें निकाली गई है आई, जो हमें निकालनी है, तो यही करंट इसमें जाएगी इसमें जाएगी, तो दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए। तो 3 और +2 कितना हो जाएगा, 5। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5। ये हो गया हमारा 5 ओम। यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, आई। अब सिंपल से हम लोग क्या लगा सकते हैं, ओम्स लॉ। भाई ओम्स लॉ क्या कहता है, V = IR। हमें आई की वैल्यू निकालना है किसी सर्किट के अंदर, डीसी सर्किट के अंदर। तो I = क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। V की वैल्यू कितनी है, 100। R की वैल्यू कितनी है, 5। तो कितना आ जाएगा, 20 एम्पियर। यहाँ से जो हमें एग्जाम में या पेपर में जो पूछा गया क्वेश्चन, उसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, 20 एम्पियर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताया गया छोटा सा कॉन्सेप्ट और इसमें जो छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत बड़ी चीजें अगर आप उनको ध्यान नहीं रखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।